नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। निर्माण श्रमिकों को डीबीटी, डेयरी बूथ आवंटन, स्वामित्व योजना तहत पट्टा वितरण, जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित। केसीसी की बदौलत खेती में आई क्रांति, बोले प्रभारी मंत्री। पेपर नकल पर कसी नकेल, गेहूं का समर्थन मूल्य पूरे भारत में सर्वाधिक, बोले गोदारा। खोखा धारक बोले सब्जी मंडी से न हटाया जाए, प्रभारी मंत्री से लगाई जीवन यापन के साधन को बचाने की गुहार। यातायात पुलिसकर्मी पर बदतमीजी का आरोप, ई रिक्शा चालकों ने किया प्रदर्शन, कार्रवाई करने की मांग, आंदोलन की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में गुरुवार को जंक्शन स्थित सिविल लाइन के सामुदायिक भवन में जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश स्तर से वीसी के जरिए जुड़े और संबोधित किया। राज्य स्तरीय समारोह भरतपुर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में निर्माण श्रमिकों को डीबीटी, डेयरी बूथ आवंटन, स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण एवं विद्युत चालित चाक का वितरण सहित विभिन्न सौगातें दी गई। साथ ही दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा, कलेक्टर कानाराम, विधायक गणेश राज बंसल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, पूर्व विधायक गुरदीप शाहपिनी, अमित सहू, कैलाश मेघवाल, गुलाब सिंवर, जिला परिषद सीईओ ओपी बिश्नोई, एडिशनल एसपी जनेश तंवर सहित अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि राजस्थान दिवस समारोह पर 28 मार्च को सुशासन समारोह का आयोजन भी जंक्शन स्थित सिविल लाइन सामुदायिक भवन में होगा। वहीं 29 मार्च को युवा एवं रोजगार उत्सव का आयोजन जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में होगा, जिसमें मानस जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। जिला स्तरीय कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम 30 मार्च को टाउन स्थित सेंट्रल पार्क और जिला स्तरीय निवेश उत्सव 31 मार्च को जंक्शन में आयोजित किया जाएगा। जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह के बाद सर्किट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि बजटों में घोषणा तो हमेशा होती थी पर काम नहीं होते थे, लेकिन यह पहली बार है जब बजट घोषणा हो रही है और हाथों हाथ काम हो रहे हैं। अगले 2 साल में राजस्थान में धरातल पर अधिकतर कार्य पूर्ण होकर देखने को मिलेंगे। प्रदेश की जनता को खुशी की अनुभूति होगी कि डबल इंजन की सरकार ने जो वादा किया वह पूरा किया। सरकार के प्रथम वर्ष में 47,000 युवाओं को नौकरी दी गई। 2025 में 81,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। 4 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा सरकार ने किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक गणेश राज बंसल व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू भी मौजूद रहे। ये बात ये सब कहते हैं कि बजटों में घोषणा तो हमेशा ही होती थी पर काम नहीं होते थे। ये पहली बार है कि बजट घोषणा होती है और भूमि का चिन्हित करके और साथ में काम शुरू होना। तो इस बदौलत हम दावे के साथ कह रहे हैं जो एक काम हो रहा है अगले 2 साल में राजस्थान में आपको धरातल पर, अभी तो 15 महीने में, अगले 2 साल में ज्यादातर कार्य पूर्ण होकर आपके बीच में दिखेंगे। तो आपको भी खुशी की अनुभूति होगी कि डबल इंजन की सरकार ने जो अपना वादा किया, जो संकल्प पत्र में बात की, वो वादे पूर्ण की। अपने विभाग का भी खाद्य सुरक्षा का आज जब आपके बीच में आए तो मुझे बताते हुए हर्ष है कि हमने एक गिव अप अभियान जो शुरू किया, जिसमें यही था कि सक्षम लोग हैं जो समय के साथ गरीबी रेखा से ऊपर आते हुए और जो पात्रता है उससे बाहर होते हुए अपात्र हो गए, तो वो स्वयं छोड़े। निवेदन सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा जो गिव अप सिलेंडर था, उस योजना से प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गिव अप अभियान की शुरुआत की, जिसमें 1 नवंबर से मुझे बताते हुए हर्ष है कि आज राजस्थान में 15,32,000 लोगों ने स्वेच्छा से अपने खाद्य सुरक्षा में जो लाभ ले रहे थे वो छोड़ा है। जिसमें हनुमानगढ़ जिले के वासियों को भी धन्यवाद देता हूं कि 52,000 के आसपास ऐसे लाभार्थी थे जो खुद को सक्षम मानते हुए उन्होंने इस योजना का लाभ छोड़ा है। और न सिर्फ छोड़ा है बल्कि 26 जनवरी से जो हमने पोर्टल शुरू किया उसमें लगभग 16 लाख नए लाभार्थियों को लाभ मिला इस योजना में, जिसमें लगभग 22,000 के आसपास आपके हनुमानगढ़ क्षेत्र के भी लाभार्थी नए जुड़े हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी पिछले कुछ वर्षों में हम बिल्कुल प्रगति की ओर बढ़े, तो जो भी प्रगति की ओर बढ़े वो स्वेच्छा से अपना नाम छोड़ें, क्योंकि हमारा ये प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिले पर उनको मिले जो वास्तव में उनको डिजर्व करते हैं, पात्रता रखते हैं। जो लोग सक्षम है उन लोगों को स्वेच्छा से बाहर और नहीं होंगे तो सरकार के द्वारा जो जिस तरह सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करके उनसे राशि वसूली की गई थी, तो ऐसे सक्षम लोगों के खिलाफ लगातार विभाग कार्रवाई करता रहेगा और सक्षम लोगों के खिलाफ वसूली भी। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखी। ये वास्तव में किसानों की ये समस्या काफी हद तक जायज है कि जो हम जिनसे लेते हैं वो जो बाजार में आते हैं उससे थोड़ा गैप होता है, काफी जिनसों में ही है। तो इन जिनसों में धीरे धीरे अब इस बार हम सुधार लाएंगे। इस बार जैसे आप ये देखिए सरकारी खरीद में
अब पोस्ट मशीन पे खुद का जाके आपको केवाईसी करवानी पड़ेगी, बीच में नहीं कि फिंगरप्रिंट्स खुद का। तो इसमें भी कई जगह बदमाशियां हुई थी, बहुत जगह। तो हमारा ये है कि सरकारी खरीद हम जब कर रहे हैं तो सरकार का संदेश लाभ का जाना चाहिए किसान का, कि किसान को लाभ सरकार दे रही है। पर कई जगह ये संदेश सही नहीं जाता। तो ये बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखी और माननीय कोऑपरेटिव मिनिस्टर गौतम जी डक जी के भी आगे रखी। तब उन्होंने कुछ नए नियम वो लेकर आए और इसमें ये भी था कि कुछ वो पुराने गिने चुने लोग भी इसमें वो ठेकेदारी में उसमें तुलाई में लगते हैं। तो इस बार उसमें भी सिस्टम ईज किया ताकि नए लोग आए और जो इसमें जो कमियां उनको दुरुस्त किया जाए। और आपका विषय गंभीर है और बिल्कुल इसमें सरकार भी गंभीर है, क्योंकि जब भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है तो थोड़ा सा कि हम 10-15 दिन पहले समय पर करें तो किसान को ज्यादा लाभ मिलेगा। ये विषय में आगे तक भी बात और रखूंगा। आपने जो बात टाउन की सब्जी मंडी के खोखाधारकों ने गुरुवार को प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा से जंक्शन सिविल लाइन से सामुदायिक भवन में राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुए जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह के बाद मुलाकात कर खोखाधारकों को सब्जी मंडी से न हटाए जाने की मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा। हालांकि ज्ञापन सौंपने के लिए खोखाधारकों को 3 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। इससे नाराज खोखाधारक कार्यक्रम स्थल के बाहर सांकेतिक धरने पर बैठ गए। खोखाधारकों ने बताया कि वे टाउन पुलिस थाना के सामने स्थित सब्जी मंडी में सब्जी का खोखा लगाकर व्यापार करते हैं। 70 खोखाधारक करीब 50 वर्षों से यहाँ पर काबिज हैं। वे इस जगह पर हनुमानगढ़ के बसने के साथ ही यहाँ पर अपना सब्जी बेचान आदि कार्य कर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। इस जगह पर बिजली पानी का कनेक्शन भी उनके नाम से चल रहा है। अब नगर परिषद की ओर से खोखाधारकों को इस जगह से उठाने के निर्णय लिया गया है। इस संबंध में खोखाधारकों की ओर से नगर परिषद अधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रदान किए गए, परंतु उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कई बार जिला कलेक्टर, एसडीएम और आयुक्त को शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। खोखाधारकों ने बताया कि इस जगह पर नगर परिषद की ओर से अपनी सीमा में रेलिंग भी लगाई गई थी। खोखाधारक उसका पालन भी कर रहे हैं। यह भूमि नूजल संपत्ति है। नगर परिषद अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से खोखे हटाने के लिए उन्हें धमकाया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि खोखाधारकों को यथावत रखे जाने के निर्देश नगर परिषद को दिए जाएं, ताकि खोखाधारक अपने जीवन यापन के साधन को बचा सकें। खोखाधारक हैं, ठीक है जी, हनुमानगढ़ टाउन से आए हैं। टाउन थाने के सामने जो खोखाधारक है उनको नगर परिषद के अंदर अन्य व्यक्ति जिसका कोई पद नहीं है, कोई लेना को देना नहीं है, उसके द्वारा हमने वहाँ से उठाने का प्रयास किया जा रहा है रोजाना। अगर हमें उठाने का प्रयास है और या तो कोई नगर परिषद के अधिकारी तो आए, ठीक है, हमसे कोई वार्ता तो करे। उन्होंने एक लॉटरी सिस्टम निकाल के साधारण पन्ना चिपका दिया, ठीक है, जिस पर किसी भी अधिकारी की मोहर नहीं है, ठीक है। हमने आयुक्त से बात करी, नगर परिषद के अधिकारियों से बात करी, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ इनकार कर दी। साल पहले भी ये कार्यक्रम चलाया था और फिर हमें एंगल लगा के दे दी और हम उस एंगल के अंदर ही सीमित हैं और जैसे भी है बिल्कुल अंदर बैठे हैं और अपना रोजगार चला रहे हैं। अब हमें वहाँ से उठाने के लिए बोल रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे भाई? हमारे को रोजगार की व्यवस्था कहाँ करेंगे हम जाके? और हमारे जो सब्जी मंडी के अंदर है वो काफ़ी लंबी चौड़ी सड़क है, इसमें कोई अवरुद्ध नहीं है, कोई हमें कुछ नहीं कहता, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, 50 सालों से कारोबार कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और एक नगर परिषद के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और झूठी मूठी लॉटरी निकाल दी गई है जिसमें हमें किसी को बुलाया नहीं गया है और वहाँ से कह रहे हैं जी आप खोखे हटाओ और अंदर चले जाओ। नहीं हमें कोई लिखित में दिया जा रहा है और ना ही हमारे पास कोई अधिकारी वार्तालाप कर रहा है जी। तो हम कहाँ जाएं जी? हम तो गरीब आदमी हैं, 50 सालों से वहाँ अपना बच्चे पाल रहे हैं। प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है भी हमारी समस्या का हल किया जाए। जंक्शन बस स्टैंड के बाहर तैनात यातायात पुलिस कर्मी पर बदतमीजी करने का आरोप लगाते हुए ई रिक्शा चालकों ने गुरुवार को मौके पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद ई रिक्शा चालक संगरिया रोड पर पहुंचे और यहां भी प्रदर्शन कर यातायात पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के चलते कुछ देर के लिए यातायात व्यवस्था भी बाधित हुई। सूचना पर जंक्शन थाना पुलिस और यातायात प्रभारी मौके पर पहुंचे और ई रिक्शा चालकों से समझाइश की। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी।
ई रिक्शा यूनियन प्रधान नक्षत्र सिंह ने बताया कि उसने गुरुवार सुबह जंक्शन बस स्टैंड के बाहर पानी पीने के लिए अपना ई रिक्शा रोका। तभी वहां मौजूद 2 टेम्पो चालकों के कहने पर वहां तैनात यातायात पुलिसकर्मी उसके पास आया और ई रिक्शा को अन्य जगह खड़ा करने की बात कही। इस पर उसने कहा कि वह पानी पीकर अभी ई रिक्शा लेकर चला जाएगा, उसे सवारी नहीं उठानी। इस पर यातायात पुलिसकर्मी ने बदतमीजी करते हुए चालान काटने व ई रिक्शा सीज करने की धमकी दी। यातायात पुलिसकर्मी ने उसी समय यातायात प्रभारी को कॉल की और कहा कि ई रिक्शा यूनियन प्रधान उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। नक्षत्र सिंह के अनुसार उसने वहां खड़े टेम्पो चालकों को भी अपने वाहन हटाने को कहा तो उन्होंने वहां से हटने से मना कर दिया। यातायात पुलिसकर्मी ने भी टेम्पो चालकों की पैरवी की। जब उसने यातायात पुलिसकर्मी को कहा कि टेम्पो भी यहां से हटाए जाएं तो उसने कहा कि टेम्पो का परमिट है। नक्षत्र सिंह के अनुसार टेम्पो चालक जहां मन में आया वहीं टेम्पो खड़ा कर देते हैं, वे ई रिक्शा खड़ा करने नहीं देते। ई रिक्शा खड़ा करने पर लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। यातायात पुलिसकर्मी भी टेम्पो चालकों का साथ देते हैं और ई रिक्शा का ही चालान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड के पास कोई भी टेम्पो नहीं खड़ा रहना चाहिए। अगर वहां टेम्पो होंगे तो वे भी अपना ई रिक्शा वहां खड़ा करेंगे। अगर मांग नहीं मानी गई तो ई रिक्शा चालक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। नक्षत्र सिंह ने बदतमीजी करने वाले यातायात पुलिसकर्मी को हटाने की भी मांग की। साथ ही ई रिक्शा खड़ा करने के लिए स्टैंड की जगह चिन्हित करने की मांग प्रशासन से की। मेरी बात वो हमारा घर पर से स्टैंड गया हुआ था, मैंने ई रिक्शा रोका और रोक के मैंने सिर्फ पानी पीने के लिए रोका, कोई मैं सवारी नहीं उठा रहा था। ठीक है, तो उधर से 2 टेम्पो वाले गए और वहाँ पे जो मुलजिम वो खड़े हैं, अपने साहब खड़े थे, तो साहब जी उनको बोले और साहब आए और मेरे को बोले ये गाड़ी उधर खड़ाओ। मैं कहा साहब मैं पानी पी रहा हूँ, मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, मैं कोई सवारी नहीं उठा रहा। वो बोला आप नहीं जाओगे तो मैं चालान काटता हूँ, आप मेरे से बदतमीजी करते हो। मैं कुछ नहीं बोला उसको। वो कहता आप गाड़ी नहीं हटाओगे तो मैं गाड़ी आपकी सीज कर दूंगा, आप छुड़वा नहीं पाओगे। मैं बोला साहब आप इनसे बात कर रहे हो, इनको भी हटाओ। क्या इनका तो परमिट है, इनका परमिट कहाँ परमिट है, सभी जगह जगह पे ये परमिट बना लेते हैं, जहाँ मर्जी कह देते हैं वहीं कह देते हैं हमारा। हाँ जी बिल्कुल, वो हटाया जाए, वो पुलिस वाले को हटाया जाए जो बस स्टैंड के पास खड़ा था। जो शहर की आम व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था वो तो सुधरती नहीं है, तो हमारे जो ये जीवन यापन करते हैं ई रिक्शा चला के अपना दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, तो उनसे अपना ये बदतमीजी से पेश आते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई शहर के बीच में खड़ा हो, पर इनके लिए भी एक स्थान निर्धारित किया जाए, इन्हें भी रोजगार। ये ई वाले और टेम्पो वाले दोनों तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो इस बात को लेके आज सभी हमारे साथ यहाँ पे रोड को जाम किया और हमने सबसे निवेदन किया हनुमानगढ़ की जो यूनियन आपकी ई रिक्शा की है उनका इकट्ठा कीजिए। और ये 200 रुपए में वहाँ कंपनी से किराए पे लेके आते हैं, किसी के पास कागजात नहीं है और अब सीज करना और चालू करेंगे हम तो। इसमें ये कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो अव्यवस्था फैलाएगा, यातायात नियमों की पालना नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, सिर्फ चालान काटे हैं, चालान की वजह से इनको आक्रोश है इनका, और चालान काटे, चालान तो जो व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर कांग्रेस संगठन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से विधानसभा से संबंधित कुलदीप पूनिया ने नौहर पहुंचकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक ली। बैठक में जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पीसीसी सदस्य राजेंद्र चाचान, विधायक अमित कुमार, पीसीसी सदस्य व प्रधान सोहन ढिल, बीसीसी अध्यक्ष बनवारी लाल सुथार, जिला प्रभारी भंवरू खान, सचिव आनंद सैनी, कृषि उपज मंडी समिति के निवर्तमान अध्यक्ष बलवीर सुथार आदि शामिल रहे। बैठक में वक्ताओं ने पार्टी व संगठन को मजबूत करने की बात कहते हुए एकजुटता का पाठ पढ़ाया। के बारे में बात करें तो हमसे ज़्यादा मीडिया के लोग भी जानते हैं कि 1-1.5 साल के अंदर जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, उन जन कल्याणकारी योजनाओं को कमज़ोर करने और उनका नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया। और आज आप भी गाँव में भी घूमते हैं, शहरों में घूमते हैं, आपको ज़्यादा पता है कि लोग त्राई कर रहे हैं। और अगर आज चुनाव हो जाए राजस्थान विधानसभा के,
तो उनकी 20 सीट भी नहीं आए और पब्लिक इंतजार कर रही है कि अब जो पंचायत चुनाव आएंगे और नगर निकायों के चुनाव आएंगे, उन चुनाव में आप देखोगे कि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी और उन चुनाव में बीजेपी को पब्लिक सबक सिखाएगी। और कोई भी आप नौर विधानसभा की बात कर लें, आज मैं नौर विधानसभा में बैठे हैं कि जब से ये 1.5 साल में सरकार आई है, कांग्रेस के टाइम जो योजनाएं बनी थी या जो योजनाएं स्वीकृत हुई थी या जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन योजनाओं या निर्माण कार्य के अलावा आप नौर के अंदर बता दो या उनके बीजेपी के मैं नेताओं से या कार्यकर्ताओं से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि नौर विधानसभा में 1.5 साल में कांग्रेस राज के बाद में उन्होंने कौन सी तो नई योजना यहाँ स्वीकृत कराई, बजट में कौन से नए कानून चालू किए, कौन से नए विकास कार्य लागू करवाएं। और जहाँ तक आज पेंशन की बात करो, कर्मचारियों की बात करो, पेंशन नहीं आ रही 6 महीने से। इसी तरह से नरेगा का पैसा नहीं आ रहा, नरेगा का पैसा प्रधान जी ड्यू होगा, 6 महीने से नरेगा का पैसा नहीं आ रहा। तो ये सरकार वित्तीय संकट झेल रही। पीलीभंगा तहसील के चक 11, 12, 13 MWM व चक 2-3 STB के ग्रामीणों ने चक 51,000 RD को ग्राम पंचायत मुख्यालय मानकर नवसृजित पंचायत बनाने का विरोध किया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने अनिल गोदारे के नेतृत्व में गुरुवार को जिला प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि चक 51,000 RD को ग्राम पंचायत मुख्यालय मानकर नवसृजित पंचायत बनाना गैरकानूनी और अव्यवहारिक है। इसके पीछे कई कारण और तथ्य हैं। चक 51 RD गैर आबादी में बसा हुआ है, आबादी क्षेत्र घोषित नहीं है। यह चक विशेष आवंटन की सूची में आता है। यहाँ पर किसी भी सरकारी संस्थान के लिए जगह उपलब्ध नहीं। यहाँ पर सरकारी संस्था मात्र 5वीं तक स्कूल है, इसके अलावा कोई सरकारी संस्थान नहीं। इस नवसृजित पंचायत 51,000 RD में शामिल करने के लिए प्रस्तावित चक 11, 12, 13 MWM के बाशिंदों को नवसर्जित पंचायत मुख्यालय 51,000 RD में आने के लिए 6 BHM पंचायत या चौहिला वाली होकर आना पड़ता है। इसके लिए करीब 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ के निवासी यथावत 6 BHM पंचायत में ही रहना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि चक 4 STB को यदि जोड़ा जाता है तो 51,000 RD की दूरी 9 किलोमीटर है और कच्चा रास्ता है। पहले से 4 STB को पंचायत मुख्यालय जाखड़ा वाली है, जो आबादी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के सभी निवासी ग्राम पंचायत जाखड़ा वाली में ही रहना चाह रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार पिछली बार नवसृजित पंचायतों में चक 11, 12, 13, 2-3 STB को पंचायत 6 BHM बनी थी। बार बार पंचायत मुख्यालय बदलने से कागजों में बदलाव करवाना पड़ेगा। इसलिए इन सभी चकों में निवास करने वाले सभी आमजन पूर्व की भांति अपनी 6 BHM ग्राम पंचायत में ही रहना चाह रहे हैं। जी, हमारी पंचायत पिछले साल पिछली योजना में ग्राम पंचायत 6 BHM दौरेवाड़ा बनी थी और आज फिर हमारी ग्राम पंचायत के चक 11 MWM, 12 MWM, 13 MWM, 2 व 3 STB को तोड़कर 51,000 RD पंचायत मुख्यालय बना रहे हैं। तो 51,000 RD पंचायत मुख्यालय बनाने के लिए वहाँ पे जगह भी उपलब्ध नहीं है, फिर भी जोर जबरदस्ती प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं और पंचायत बना रहे हैं। हमने इसके लिए सुमित जी गोदारा खाद्य आपूर्ति मंत्री, प्रभारी मंत्री को आज ज्ञापन दिया है और हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये हमारी पंचायत 6 BHM दौरेवाड़ा में ही हमें रखा जाए। जी, सड़क निर्माण बाबत चक 2 व 3 STB पीलीभंगा तहसील में आता है। वो कच्चा रास्ता वहाँ पे कम से कम 40 वर्षों से कच्चा रास्ता चल रहा है और जाखड़ा वाली चौहिला वाली जो रोड है उससे हमें जोड़ा जाए और हमारे चक 2 या 3 STB को डामर रोड से जोड़ा जाए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने समान परीक्षा योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों से 10 रुपए प्रति छात्र अतिरिक्त शुल्क जमा करवाने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। इस संबंध में एसोसिएशन सदस्यों ने गुरुवार को जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा के नेतृत्व में जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि पूर्व में समान परीक्षा योजना के लिए शुल्क लिया जा चुका है, लेकिन अब अतिरिक्त 10 रुपए प्रति छात्र जमा करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे परीक्षा प्रक्रिया अनावश्यक रूप से दोबारा करनी पड़ेगी। वर्तमान में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं संचालित होने के कारण केवल 9वीं और 11वीं की ही परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन यह शुल्क 9वीं से 12वीं तक सभी कक्षाओं से लिया जा रहा है, जो कि अनुचित है। एसोसिएशन ने इस आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की। इसके साथ ही RTE के अंतर्गत लंबित पूर्ण भुगतान शीघ्र जारी करने के लिए सत्र 2024-25 के लिए RTE बिल तुरंत जनरेट करने के आदेश जारी करने की मांग करते हुए बताया कि सत्र 2025-26 के लिए जो टाइम फ्रेम जारी किया है उसमें बिल जनरेट करने और पुनर्भरण राशि के भुगतान के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई, जबकि पूर्व में समय सीमा निर्धारित होती आई है। उन्होंने समय सीमा निर्धारित करने की मांग की। हम लोग राजस्थान सरकार के मंत्री हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी श्री सुमित गोदारा जी से मिले। हमारी मांग है
हम 1 साल से हमारी पीड़ा सुनने वाला, हमारी वेदना सुनने वाला कोई नहीं है। जो अफसर हैं, डायरेक्टर है शिक्षा विभाग के या शिक्षा सचिव हैं, उनसे कोई भी बात करते हैं, कोई भी उनको कागज भेजते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हमने पता नहीं कितने जनप्रतिनिधियों के थ्रू अपने कागज हमने भेजे हैं, लेकिन वहाँ पर हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तो आज हम अपनी पीड़ा व्यक्त करने आए। हमारे आरटी का पैसा 1 साल हो गया और 23-24 और 24-25 का कुछ भी नहीं मिला है। तो हमने पीड़ा व्यक्त की है और हम उनसे आश्वासन चाहते हैं। अगर नहीं तो हम मुख्यमंत्री महोदय से जयपुर मिलने का प्रारंभ रहेंगे। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित हैं। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। चक 5 STB को पंचायत मुख्यालय बनाने की मांग के संबंध में ग्रामीणों ने गुरुवार को खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री तथा प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है। इसमें 7 गांव 5 STB, 40 NDR, 3-4 JW, 37 NDR, 39 NDR और 2 JW की पंचायत मुख्यालय 40 NDR प्रस्तावित की गई है। लेकिन इन सभी गांवों के मध्य जो गांव पड़ता है वह 5 STB है। गांव में खाली जगह भी भरपूर है। इससे भविष्य में पंचायत मुख्यालय और अन्य राजकीय कार्यों के लिए कार्यालय बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए इन गांवों का नया पंचायत मुख्यालय 5 STB चक को बनाया जाए। हम तो सबसे पहले तो ये दे रहे हैं कि इन्होंने गेहूं पर 150 रुपये बोनस दिया है। प्रत्येक किसान के 20-20 हजार रुपये का फायदा हुआ है और छोटे बड़े सभी किसानों को इसमें फायदा है। और हम हमारा ज्ञापन देने के लिए आए हैं जी, 5 STB पंचायत में भरपूर जगह है और सेंटर में 5 STB है, उसको पंचायत मुख्यालय बनाया जाए। रावतसर थाना पुलिस ने यात्री बसों से बैग चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है। स्लीपर बस से बैग में रखे 15 लाख रुपए चोरी करने के प्रकरण में मध्य प्रदेश निवासी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस इस प्रकरण में चोरीशुदा सामान की 100% बरामदगी करने में सफल हुई है। रावतसर पुलिस थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा ने बताया कि 30 नवंबर 2024 को अमित कुमार पुत्र सुशील कुमार खारीवाल निवासी नई धान मंडी रावतसर ने रिपोर्ट पेश की कि वह 29 नवंबर को रावतसर से जयपुर जा रहा था। बत्रा होटल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके बैग में रखे 15 लाख रुपए चोरी कर लिए। रिपोर्ट पर अभियोग दर्ज कर तफ्तीश धन्नासर पुलिस चौकी के तत्कालीन प्रभारी व वर्तमान में थालड़का पुलिस चौकी प्रभारी ASI मांगेराम मोठासरा के सुपुर्द की गई। पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देशानुसार इस प्रकरण में संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ के लिए थाना स्तर पर विशेष टीम का गठन कर संबंधित को निर्देश दिए गए थे। ASI मांगेराम के नेतृत्व में गठित टीम ने विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज चेक कर आरोपियों की संबंधित स्थानों पर तलाश की। टीम ने बेहतर सामंजस्य, फील्ड इंटेलिजेंस, तकनीकी अनुसंधान, CCTV कैमरों की फुटेज और मानवीय असूचना संकलन करते हुए लगातार रतलाम, नीमच, मंदसौर, धार, उज्जैन, मनावर, धर्मपुरी, अजमेरा वगैरह स्थानों पर अज्ञात आरोपियों की तलाश कर स्लीपर बसों से रुपए चोरी करने की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए
मध्य प्रदेश पुलिस तथा मुखबिर की सहायता से आरोपी राजेश चौहान का पता लगाया। आरोपी राजेश चौहान निवासी धर्मपुरी, जिला धार, मध्य प्रदेश को मनावर, मध्य प्रदेश में बस अड्डा से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की निशानदेही पर चुराए गए 15 लाख रुपए मनावर, मध्य प्रदेश से बरामद किए गए। नोहर के उप जिला चिकित्सालय में सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ आमजन को बखूबी मिल रहा है। आलम यह है कि नोहर क्षेत्र ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के मरीज भी यहां आकर सरकार की योजना का लाभ उठा रहे हैं। डॉक्टरों की कार्यकुशलता एवं प्रभारी के बेहतर मैनेजमेंट के कारण नोहर का उप जिला चिकित्सालय लोगों के विश्वास का केंद्र बनता जा रहा है। मेरे पिताजी की हाइड्रोसील में दिक्कत थी काफ़ी टाइम से और वो ट्यूमर बन गई थी, तो राजकीय हॉस्पिटल में हमने इलाज करवाया और चिंपा के द्वारा ऑपरेशन किया गया और काफ़ी बेनिफिट है। अभी इनके सेहत में भी सुधार है और इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगा है और अच्छा इलाज है, अच्छी फैसिलिटी। उड़िया से आया था मेरे पास और इसके वर्षन में एक तरफ सोजन बताई थी मरीज ने मेरे को। मैंने इनकी जांचें करवा के फिर मुझे पता लगा कि इसके ट्यूमर है और ये बात मैंने मरीज़ के नहीं बता कर मरीज़ के परिजनों को समझाया उनको। और इस तरह के ऑपरेशन अपने छोटे से स्तर पर नहीं कर पाते हैं, तो लेकिन मैंने इससे पहले यहाँ नोहर में 5 ऑपरेशन किए हैं इस तरह के और वो सारे के सारे सक्सेसफुल थे। तो इस तरह से उनको समझा के मैंने अच्छे से बताया, इधर उधर भटकने की बजाय आप ऑपरेशन यहाँ करवा लो, आराम से आपका ऑपरेशन हो जाएगा, मरीज़ को किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो मरीज़ समझदार थे, मरीज़ के परिजन भी समझदार थे, उन्होंने इस बात के लिए हामी भरी और ऑपरेशन मरीज़ का कल अच्छे से हो गया था। उसके बाद मरीज़ पूर्णतः स्वस्थ है, जिसे आपने बात भी करी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।